हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर में। मैं यहाँ आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग कंटिन्यू सीरीज लाता हूँ और आज ग्रुप डी स्पेशल है। ग्रुप डी में आज बातें करेंगे मेनली दो पोस्ट के बारे में। पहला ट्रैकमैन और दूसरा पॉइंट्समैन। ये दोनों पोस्ट में क्या डिफरेंस है, सैलरी कितनी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वर्क नेचर कैसा होता है, प्रमोशन कहाँ तक होता है, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी में पॉइंट्समैन हो या ट्रैकमैन हो या कोई और पोस्ट हो, सबका एक ही एग्जाम होता है, एक ही फिजिकल टेस्ट होता है, एक ही मेडिकल होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, किसी किसी पोस्ट के लिए B1, किसी किसी के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन एग्जाम एक ही होता है। फिर ऐसा क्यों होता है, किसी को ट्रैक में मिल गया, किसी को पॉइंट्स मिल गया, किसी को इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट मिल गया, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपका मार्क्स और आपका प्रेफरेंस। थोड़ा सा जान लेते हैं कि मार्क्स और प्रेफरेंस कैसे रोल प्ले करता है। सपोज आपका मार्क्स बहुत अच्छा है और जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय आपने पोस्ट प्रेफरेंस ट्रैकमैन डाल दिया, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ट्रैकमैन का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। अगर आपका पहला प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस ट्रैकमैन है और आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो आपको ट्रैकमैन लेके जॉब सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। यदि आपका मार्क्स कम है तो आपके पोस्ट प्रेफरेंस को वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। फिर डिपेंड करता है कि सामने वाला जो है आपको कौन सा पोस्ट अलॉट कर देता है। तो ये तो रही पोस्ट प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन और कौन सा पोस्ट मिलता है, ये यहाँ तक की बात थी। जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पॉइंट्समैन वर्सेस ट्रैकमैन। देखिए, जो ट्रैकमैन होता है उसका जॉब प्रोफाइल बहुत डिफिकल्ट होता है, पॉइंट्समैन का भी जॉब प्रोफाइल डिफिकल्ट होता है। दोनों में फिर क्या अंतर है? जो ट्रैकमैन होते हैं उनको एक्चुअली 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का एक रेलवे का पटरी का एक सेक्शन बांट दिया गया होता है। उस रेंज में उनका एरिया होता है, उस एरिया में जाके वो काम करेंगे। और इतना ही नहीं, वो जब काम करेंगे तो वो ग्रुप में काम करेंगे। उनके साथ लगभग 8 किलोमीटर पे लगभग 10-12 लोगों का ग्रुप होता है। उसमें एक ग्रुप इंचार्ज होता है और बाकी उनके साथ साथ काम करते हैं एज ए हेल्पर के तौर पे। काम क्या हो सकता है? काम हो सकता है जैसे कि कहीं पे ग्रीसिंग करना हो, कहीं पे पैकिंग करना हो, कहीं पे रेल लिफ्टिंग करना हो, या फिर जंगल साफ करना हो। वर्क नेचर कुछ भी हो सकता है, ट्रैक के रिगार्डिंग जो भी वर्क होगा वो आपको करना पड़ेगा। ये होता है ट्रैकमैन का वर्क प्रोफाइल। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके में भीतर जाएंगे इस वीडियो में नहीं, क्योंकि भीतर में भी ट्रैकमैन के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। जनरल व्यू में मैं ट्रैकमैन की आज बात करूंगा। पॉइंट्समैन का क्या होता है? उनका जो मोस्ट डेंजरस वर्क होता है कपलिंग। जब वो ट्रेन को, जो बॉगी को इंजन से जोड़ते हैं या फिर इंजन से अलग करते हैं या फिर बॉगी को बॉगी से अटैच करते हैं, उनके लिए मोस्ट डेंजरस वर्क वही होता है। और ट्रैकमैन का आपको बता दिया उनके लिए क्या डेंजरस वर्क होता है। दोनों में रिस्क है। ट्रैक में कभी कभी क्या होता है कि काम कर रहे होते हैं, किसी मोड़ पे ट्रेन आ रही है पता नहीं है, या फिर बहुत ही कुहासा में काम कर रहे होते हैं, ट्रेन दिख नहीं रही है, हॉर्न सुनाई नहीं दिया, रन ओवर होने का चांस ज़्यादा रहता है। और हमारे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा बहुत सारा केस दिन पर दिन होता है। सेम केस पॉइंट्समैन भी होता है। जब वो कपलिंग कर रहे होते हैं, थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हो गया तो वो बीच में फंस के रह जाते हैं। तो रिस्क है दोनों में, और रिस्क है तो फिर क्या ही कहना, ग्रुप डी में है, इन दोनों पोस्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर रिस्क से हट के बात करें तो दोनों का प्रमोशन कहाँ तक जाता है? देखिए, जो ट्रैकमैन में काम कर रहे होते हैं, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ट्रैकमैन 4 के रूप में ज्वाइन करते हैं। वहां से प्रमोशन लेके ट्रैकमैन 3, फिर ट्रैकमैन 2 और फिर ट्रैकमैन 1 में हम लोग जाते हैं। ठीक है। पॉइंट्समैन में जब ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट्समैन B, फिर A, फिर उसके बाद हम लोग का प्रमोशन होता है। यही अंतर होता है प्रमोशन में दोनों का। और प्रमोशन जैसे कि जब ज्वाइन करते हैं तो बेसिक रहता है लेवल 1 18,000 का, फिर उसके बाद लेवल 2 में 19,000 का बेसिक मिलेगा। जो आपका जो स्लैब बना होगा उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका पैसा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो प्रमोशन में भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। और प्रमोशन भी क्या, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे 2 साल काम किए प्रमोशन मिल गया।
नहीं, ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो ट्रैकमैन हो गया या पॉइंट्समैन कैडर हो गया, इसका स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे ऊपर भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रमोशन नहीं मिला होता है, तो पहले उनको प्रमोशन दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज मान लीजिए कि आने वाले 10 साल में आपको प्रमोशन नहीं मिला, तो फिर 10 साल के बाद आपको MACP के थ्रू आपका सैलरी नेक्स्ट प्रमोशन के रिगार्डिंग दिया जाएगा। ऑटोमेटिक 10 साल में ऐसा हो जाता है। तो प्रमोशन जो एक तरह से लॉटरी है, किसी किसी को बहुत जल्द मिल जाता है और किसी किसी को 10 साल भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है प्रमोशन के रिगार्डिंग। जो सबसे मोस्ट डिफरेंट चीज़ है इन दोनों वर्क में, वो होता है कि आगे बढ़ने का रास्ता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रैकमैन में ज्वाइन किया है उसके लिए कह सकते हैं कि रेलवे का लगभग सारा का सारा डोर क्लोज करके रखा है। जो पॉइंट्समैन में जाता है उसके लिए मैक्सिमम डोर ओपन रहता है। ये एक बहुत ही बड़ा नाइंसाफी है। एक ही एग्जाम दे के आए हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं, पता चला हम ट्रैक पे ही रह गए, कोई SM बन गया, कोई कमर्शियल में चला गया। ये सच्चाई है और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि रेलवे में जो ट्रैकमैन है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, उसको इन सब चीज़ों का स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। हालांकि दिन पर दिन आवाज़ उठाई जा रही है चीज़ों को लेकर के, लेकिन अभी तक तो खैर कुछ हुआ नहीं हासिल। भविष्य में शायद हो सके। तो क्या होता है मोस्टली कि ट्रैकमैन कैडर जो होते हैं, रेलवे में 2 डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, एक होता है GDC, एक होता है LDC। GDC क्या होता है, उसमें लगभग जनरल डिपार्टमेंटल होता है, उसमें हर डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। LDC में क्या होता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रैकमैन वालों के लिए LDC का रास्ता बंद है पहले से। GDC में वो फॉर्म भर सकते हैं, जो कि बहुत रेयर आता है। तो GDC के थ्रू वो अपना प्रमोशन लेकर के ऊपर जा सकते हैं। अब GDC में चाहे वो SM बन जाए, गार्ड बन जाए, ड्राइवर बन जाए, टेक्नीशियन बन जाए, JEE बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो उनके कह सकते हैं कि उनका डिग्री, डिप्लोमा किए हो, ITI किए हो, जो भी डिग्री उनका होगा, उसके समतुल्य जो भी वैकेंसी आएगी, एग्जाम लिखेंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका प्रमोशन ऑटोमेटिक एग्जाम देके आप बढ़िया डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या बढ़िया पोस्ट पे जा सकते हैं। तो GDC है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकमैन वालों के लिए है, मतलब सबके लिए है, लेकिन ट्रैकमैन वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ GDC है। कहने का मतलब ये है। जो LDC है, LDC क्या होता है, लगभग साल में लगभग आते रहता है, चाहे SM का हो, चाहे फिर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में क्लर्क का हो, कॉमर्शियल क्लर्क का हो, टिकट चेकिंग क्लर्क का हो। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्समैन या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के पोर्टर को भरने की अनुमति दी जाती है। या फिर अगर LDC से स्टेशन मास्टर आया तो उसमें भी सिर्फ पॉइंट्समैन ही भर सकता है, या गार्ड आया तो पॉइंट्समैन ही भर सकता है। तो पॉइंट्समैन वालों कैडर के लिए LDC तो भरेंगे ही भरेंगे, प्लस GDC, उनके लिए दोनों खुला हुआ, यानी कि वो या तो यहाँ जाए वो वहाँ जाए। तो इसके क्या होता है कि पॉइंट्समैन कैडर के लोग जो पढ़ते हैं एग्जाम के नौकरी लगने के बाद भी, उनका क्या है कि बेहतर रूप से जो है सो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत जल्द वो SM बन जाएंगे, गार्ड बन जाएंगे, कॉमर्शियल में चले जाएंगे। तो उनका क्या है कि अब उनका चूंकि कह सकते हैं कि थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल में ये अंतर हो जाता है कि स्टेशन पे काम कर रहे होते, थोड़ा सा अंतर होता है। हालांकि रिस्क दोनों में सेम ही है, ज़्यादा रिस्क थोड़ा सा ट्रैकमैन में है। तो प्रमोशन के मामले में या एग्जाम दे के आगे बढ़ने के मामले में पॉइंट्समैन कैडर कहीं ना कहीं अच्छा होता है ट्रैकमैन कैडर से, ये सच्चाई है। और जो ट्रैकमैन कैडर होता है उसको एग्जाम देने के मामले में कटौती की गई है, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम दे के आगे नहीं जा पाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है सो यही खास अंतर होता है। और जो ट्रैकमैन है और जो पॉइंट्समैन है, फैसिलिटी दोनों को सेम ही मिलता है, सैलरी स्लैब दोनों का सेम ही है, दोनों की सैलरी स्लैब में कोई अंतर नहीं है, फैसिलिटी दोनों का सेम ही रहता है। तो आप समझ गए होंगे। अब अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हो आप लोग या कोई भी कैंडिडेट जो आने वाले ग्रुप डी में ट्रैकमैन मिलेगा या पॉइंट्समैन मिलेगा, वो सब डिपेंड करता है आपका मार्क्स पे, आपके पोस्ट प्रेफरेंस पे, वो मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं अगर जिसको ट्रैकमैन मिलता है, कम नंबर वाले को मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि वो उस बड़े पोस्ट जो ऊपर वाले पोस्ट होते हैं उसका कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं। लेकिन जो लड़का अच्छा मार्क्स लेकर ट्रैकमैन मिल जाता है उसके लिए दुर्भाग्य की बात होती है। तो यही था ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन के रिगार्डिंग डिफरेंस। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन के लिए सेपरेट वीडियो भी जरूर लाऊंगा, और ग्रुप डी के हर एक पोस्ट का वीडियो अभी लाऊंगा, किस पोस्ट का क्या वर्क है।
इस वीडियो में उतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी न किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।